सो अंजलि, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक, जिसका पूरे इंटरनेट के ऊपर हवा मचा हुआ है, पूरा हल्ला मचा हुआ है। एक तरह से चारों तरफ उसी का डिस्कशन हो रहा है। Of course, it is the trendiest topic right now, that is ChatGPT. What is ChatGPT? मतलब हर कहीं सी की बात हो रही है कि ChatGPT क्या है, ChatGPT कैसे काम करता है, ChatGPT ये, ChatGPT वो, एंड सो ऑन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सडनली इंटरनेट के ऊपर एक नया बड़ी जो टेक कंपनीज हैं, बड़े जो मेगा प्लेयर्स हैं, उनके बीच में एक अचानक से एआई के ऊपर वॉर स्टार्ट हो गया हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि उनमें कंपटीशन की एक बाढ़ सी आ गई हो। तो ऑफ कोर्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की कॉन्वर्सेशन हमारी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इतनी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ऑन गोइंग राइट नाउ, दैट इज़ ChatGPT, ओपन AI, द प्रोडक्ट्स ऑफ AI, डार्क साइड्स, इंटरेस्टिंग साइड्स। इस पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक कंपनीज हैं उनका क्या टेक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, गूगल बॉट एंड व्हाट नॉट। अपन कोशिश करेंगे कि हाल फिलहाल में जितने भी 2 मंथ्स में जितने भी टॉपिक्स नए आए हैं उनके ऊपर अपन बात करने की कोशिश करेंगे। लाइक जो गूगल बार्ड भी अभी रिलीज हो गया, उसके बारे में भी, बिंग के बारे में भी अपन बात करेंगे, ChatGPT के बारे में भी बात करेंगे। तो लगभग जितनी भी क्यूरियोसिटी है इन टॉपिक्स के बारे में, जितना भी ओवरऑल कंक्लूजन हम 2 मंथ्स का अपन सामने लेके आएंगे। जैसा कि अपन ChatGPT के बारे में डिस्कशन करें तो सब लोग लगभग हर किसी को अब पता है कि ChatGPT क्या है, क्योंकि पूरे इंटरनेट पर बात ही ChatGPT की चल रही है। तो फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि इसके ब्रीफ से एक बार स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो ChatGPT है वो खुद एक प्रोडक्ट है एक कंपनी का, दैट इज़ ओपन AI। तो ओपन AI एक बहुत बड़ा कंपनी है अमेरिका की, जो प्योरली इस पे वर्क करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। टेक्नोलॉजीज़, इवॉल्व कैसे हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे उसको यूज़ करना है आगे, कैसे उसके प्रोडक्ट्स और इंटरेस्टिंग बन सकते हैं एंड व्हाट नॉट। सो इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एक बार अपन कोशिश करते हैं कि ये बताने की सबको कि एक्चुअली ChatGPT काम कैसे करता है। ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं ChatGPT है क्या। जैसे मैंने बता दिया कि वो एक ओपन AI का प्रोडक्ट है, बट एक्चुअल में वो क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मीन्स उसके पास ऑफ कोर्स प्री ट्रेन डेटा है, जिससे ही वो सारे आपको जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, जो भी आपको आंसर कर रहा है, वो एक ह्यूमन लाइक टेंडेंसी से कर रहा है। तो उसके पास ये चीज़ का रिस्पॉन्स देने के लिए ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हैं, तभी वो ये चीज़ कर पा रहा है। एंड उसकी स्पेशलिटी यही है, एकदम यूनिक चीज़ ही उसको जो सर्च इंजन से डिफरेंट बनाती है, वो यही चीज़ है, एकदम ह्यूमन लाइक इंटरेक्शंस, प्रायर एक्सपीरियंस जो वो होल्ड करके बैठा है, जो टेक्स्ट है वो भी काफ़ी एकदम ह्यूमन लाइक उसके अंदर एस्पेक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो दैट इज़ अ very different and very new concept that is coming out from all the way from OpenAI, and it is very interesting definitely. और एक्चुअली अंजलि होता क्या है कि जैसे चीज़ें ट्रेंडिंग में आती हैं तो लोगों को पता चलती है उन टॉपिक्स के बारे में। जैसे ChatGPT आने के बाद में लोगों ने सुना कि OpenAI करके कोई प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली क्या है कि ChatGPT या OpenAI नई चीज़ें नहीं है। ChatGPT के इससे पुराने वर्जन भी आए, बस लोगों ने उनको यूज़ नहीं किया है, लोगों तक वो पहुँचे नहीं। अब जैसे अपन OpenAI की बात करें तो ये आज की कंपनी नहीं है। OpenAI 2015 में फाउंडेड है अमेरिका में, और सैम एल्टमैन और इलन मस्क जैसे फाउंडर्स हैं इसके। काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया, पर इलन मस्क का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो इलन मस्क ने एक्चुअली 2018 में फिर वहाँ से रिजाइन कर दिया था, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी वो डोनर है इस कंपनी का। और अपन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे OpenAI में 2019 में। दैट इज ह्यूज। और 2023 के अंदर में जनवरी में लास्ट मंथ ही इन्होंने मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे OpenAI में, वो है लगभग $10 बिलियन का। ओके, यस। तो ऑब्वियसली साथ में OpenAI का अपन जब डिस्कशन करेंगे तो अपन कुछ और चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं ये बताता हूँ कि सिर्फ ChatGPT ही यहाँ पे इनका प्रोडक्ट नहीं है, इससे भी इंटरेस्टिंग इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं। जैसे सेकंड दूसरा मैं एक प्रोडक्ट आपको बताऊँ, डेल ई। ऑफ कोर्स मैंने डेल के बारे में बहुत सुना था, और इसी क्यूरियोसिटी को लेकर मतलब मैं पहुंच गई OpenAI के प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही मैंने डेल को ओपन किया और मैंने अपनी जो एक्सट्रीम क्रिएटिविटी को वहाँ पे प्रेजेंट किया कि मैं ऐसे ड्राइंग या ऐसा एक पिक्चर चाहती हूँ, मैंने सिर्फ एक पहले बेसिक आइडिया रखा, उसने मुझे बेसिक पिक्चर दे दी। जैसे जैसे मैं उसकी डेप्थ में इन्वॉल्व होती गई, एंड आई वाज शूक अनिल कि मुझे एकदम करेक्ट वैसी की वैसी डिटेल्स। बस डिस्क्राइब करो आप, जस्ट यू हैव टू डिस्क्राइब। और हाँ, कितना भी फनी वे में जाओ, कितना डेप्थ में जाओ, कितनी भी नॉनसेंस बात आपको उसको बोलो। नॉनसेंस बात मैं नहीं करी थी कि लेट्स शो अ बफेलो विद अ वाइन बॉटल, एंड उसने दिखा दिया। और वो भी ऐसे नहीं, सिर्फ एक फोटो, कम से कम 3-4 फोटोज, एंड आई वाज लाइक वाओ
मुझे लगता है कि चैट जीपीटी लोगों ने ज्यादा यूज किया क्योंकि वो ट्रेंडिंग में था। मुझे Trending लगता है में था। वॉल ही अगर लोग यूज करने जाएंगे ना तो चैट जीपीटी से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके साथ ऑफ कोर्स बहुत बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है। इसका एक और प्रोडक्ट है ओपन एआई का ही, जो है ओपन एआई कोडेक्स, और वो बेटा वर्जन में चल रहा है अभी। ओके, तो आई थिंक कोडेक्स से बहुत क्लियर है वर्ड से ही कि वो कोडिंग करेगा। और कोडिंग कैसे, यू जस्ट हैव टू गिव अ कमांड, आप बस लिख दो राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस फॉर दैट फॉर ये फॉर वो, it will going to give you the exact command of everything along with all the correct solutions of the program और what not। मतलब आपको बेसिकली ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है खुद का, आपको बस वहाँ पे लिखना है कि मुझे ये प्रोग्राम चाहिए, वो आपको एज एस प्रोग्राम लिख के दे देगा। आपको कैसी भी कोडिंग चाहिए आप उसको कमांड करो, डिस्क्राइब करो। अभी वो बेटा वर्जन में उसकी एक्यूरेसी 30 to 40% के बीच में जा रही है, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट, आपको वेब डेवलपमेंट, कुछ भी आपको सोल्यूशन चाहिए कोड के मामले में, आप पूछो कोडेक्स को, पूछो, वो आपको कोड जनरेट करके देगा। अमेजिंग अमेजिंग। और ये सारे कोड जो हैं वो प्रिपेयर कर रहा है पाइथन लैंग्वेज में, एंड ऑफ कोर्स पाइथन इज़ वेरी वेरी यूजफुल लैंग्वेज और वो काफ़ी जगह काम भी आती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ओपन एआई ने जो अपनी एपीआई लाइब्रेरीज बनाई है वो भी इनफैक्ट पाइथन में ही है। तो पाइथन की जो प्रिसाइज फैक्टर है एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस, दैट इज़ वेरी सॉलिड। राइट, कोडेक्स काम सारे लैंग्वेजेस पे करता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट आउटपुट्स आते हैं वो पाइथन पे आते हैं। पाइथन इज लाइक फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है इंटरनेट सारा पाइथन के बेस पे ही जा रहा है, बहुत पूरा टोटली। तो इसी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चैट जीपीटी प्लस। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फेब में आई थिंक लॉन्च हुआ है। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड थिंग हो गया चैट जीपीटी का ही, लाइक उन लोगों के लिए एक तरह से ये समझ सकते हैं कि इससे ना चैट जीपीटी या ओपन एआई अर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करो चैट जीपीटी को एज ए चैट जीपीटी प्लस, और आपको क्या मिलेगा कि आप उसके प्रायर कस्टमर बन जाओगे। आप एक नेक्स्ट लेवल यूज़ कर पा रहे हो चैट जीपीटी को। जब चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा बिजी है उस टाइम पे भी वो आपको आपकी क्वेरीज के आंसर पहले दे रहा है, उसके कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से पहले से यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो इट्स लाइक कि आप उनके लिए प्रीमियम कस्टमर बन गए। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपको उसको वो प्रायोरिटी पे रख रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट जो उसके प्रीमियम बेनिफिट्स हैं वो आपको नॉर्मल यूजर्स के उस पे भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बात आती है, जैसे आपने मुझे बताया बिगिनिंग में कि माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन द सेम फील्ड। तो क्या डिफरेंट देखने को मिलने वाला है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एंड व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली डूइंग? एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट ही इसलिए था कि अब जैसे ही उसकी एपीआई आई, देखो ओपन एआई ने लॉन्च किया पहले चैट जीपीटी पब्लिक के लिए, अब चैट जीपीटी की एपीआईज बन गई, मींस आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो दूसरे प्रोग्राम्स के साथ में, एंड फाइनली आउटकम यही होने वाला था कि इसकी एपीआईज आएंगी और बाकी अदर सोर्सेज हैं या अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ उनको इंटीग्रेट करो, वही यूज है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो सर्च इंजन था बिंग, उसके साथ में अभी लॉन्च किया न्यू बिंग, उसके साथ में अब आपको चैट जीपीटी और जो बिंग है वो एक साथ देखने को मिलेंगे उसके अंदर में। तो बिंग नया आ गया एक तरह से, तो इसको अपन कह सकते हैं न्यू बिंग। यस, ठीक है, तो न्यू बिंग में ऐसा क्या न्यू होने वाला है जो पहले वाले बिंग में नहीं था? पहले बिंग सिर्फ एक जनरल अपन समझे कि सर्च इंजन था जैसे गूगल है, और मुझे लगता है कि सर्च इंजन का जितना मार्केट डोमिनेंट है गूगल के थ्रू, उसके अलावा कहीं किसी का नहीं है इतना पार्ट में। तो उसको कम्पीट करने के लिए इन लोगों ने सॉर्ट आउट किया कि अपन अब सर्च इंजन को चैट जीपीटी के साथ लॉन्च कर रहे हैं न्यू फीचर्स के साथ में। अब आपको क्या मिलेगा इसमें नया, आप सर्च करो कुछ भी, वो टॉकेटिव फॉर्म में मिल पाएगा आपको, चैट बॉक्स के थ्रू मिल पाएगा आपको। आप कुछ भी उनसे पूछ रहे हो तो आपको ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन तो मिल ही रहा है, साथ में जितने भी लिंक्स आप फाउंड कर पा रहे हो, जो भी आपने सर्च इंजन में करना था आपको, वो भी साथ में चैट की फॉर्म में आप कर सकते हो। तो आपको इंटरनेट का पूरा डेटा भी मिलेगा सर्च इंजन वाला जो आपको मिलता है सर्च इंजन पे, साथ में आपको ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन भी मिलेगा, मोर एक्यूरेट और मोर रिलायबल थिंग्स आपको उस पर अवेलेबल मिलेंगे। अब तो अपन ही कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से काफी अच्छा स्टेप है। ऑब्वियसली ये सर्च इंजन, इनकी सर्च इंजन क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर देगा। ये शायद गूगल को बहुत कम्पीट करने का बहुत अच्छा तरीका है। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर ये कुछ आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो कंपल्शन होंगे ही अनिल, अगर अपन को माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज करना है, बिकॉज ऐसा ही कोई तो नहीं इंस्टॉल करवाएगा या फिर ऐसा ही कुछ तो नहीं होगा। अपन जैसे ही जाएंगे ना, अपन न्यू बिंग यूज करने आप जैसे भी जाओगे, आप बिंग में जाओगे, उसके ऊपर आ रहा है ट्राई न्यू बिंग, उसको ट्राई करने आप जाओगे तो आपको बोल रहा है कि अगर आपको बहुत जल्दी बिंग ट्राई करना है तो आपके इसके कुछ ऑफ कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रूल एंड रेगुलेशन तो नहीं कह सकते पर कंडीशंस
आप जैसे कि पहला आपको पता होगा कि उसको आपको डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करना है, डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करना है। उसी के साथ अगर मैं इसको मोबाइल के उसमें यूज करूंगी तो ऑफ कोर्स मुझे बिंग का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोनों कंडीशंस उन्होंने दी हुई कि अगर आपको जल्दी यूज करना है, क्योंकि लोग जा रहे हैं, डेस्परेशन में जा रहे हैं, हर कोई न्यू बिंग ट्राई करना चाह रहा है, तो उनके लिए कंडीशन क्या है, एक तो आपके पीसी और इसके ऊपर में लैपटॉप में आप बिंग का ब्राउजर सेट करो डिफॉल्ट, और अगर आप मोबाइल यूजर हो तो आप इनका साथ में एप्लीकेशन भी लॉन्च करो। इससे क्या होगा कि जिनके अपन देखते हैं ना लोगों को, देखो जहाँ पे भी आप लैपटॉप या कुछ भी देखोगे कंप्यूटर, होम स्क्रीन पे मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या मिलेगा, गूगल मिलेगा। तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश है कि जिसको यूज करके देखना है आप अपना गूगल हटाओ और बिंग को यूज करो आप ब्राउजर में। तो ऑब्वियसली जो इनका मेन पर्पज ही है कि अपन को गूगल को कम्पीट करना है। डेफिनेटली एंड ये चीज मुझे लग रहा है चैट जीपीटी से एक कदम आगे ही है। इट इज वन स्टेप अहेड बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने इंटीग्रेट किया इस चीज को, तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। इंटीग्रेशन हो गया साथ में, तो सर्च इंजन और जीपीटी दोनों का जब कॉम्बिनेशन है तो वो एज ए सर्च इंजन काफी अच्छा वर्क करेगा, काफी अच्छा वर्क करेगा। और प्लस वो अब स्काइप के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। स्काइप अब साथ में इनबिल्ट आएगा चैट जीपीटी के साथ में। चैट जीपीटी का एपीआई स्काइप में साथ में आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये सब तो बात रही चैट जीपीटी की, ओपन एआई की एंड ऑल। मुझे ऐसा बहुत अभी लाइक ऑनगोइंग हॉट टॉपिक्स में ये भी है कि क्या कर रहा है गूगल का क्या होने वाला है? गूगल को फिनिश कर देगा क्या चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल से एसोसिएटेड है चैट जीपीटी के बारे में। आप क्या क्लियरिफाई या फिर क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहोगे इस पॉइंट पे? नवंबर में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और जब से लोगों को पता चलने लगा कि बहुत ही स्पीड से वो मार्केट में है, बहुत यूजर बेस बढ़ने लगे उसके, तो डायरेक्ट रूमर्स यही आए अब तो ये गूगल को कम्पीट करेगा, ये तो गूगल को ख़त्म कर देगा, गूगल किलर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जबकि वो बहुत डिफरेंट थिंग थी, एक सर्च इंजन और एक चैट जीपीटी, दोनों का वो कन्वर्सेशनल थिंग है और यहाँ पे अपन कुछ और ढूंढ रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे ही बिंग वाला आया तब तो लोगों ने और ज़्यादा रूमर्स इस तरह से स्टार्ट हो गया, अब तो बिंग ही ख़त्म कर देगा गूगल को, अब तो चैट जीपीटी के साथ में बिंग आ गया। वो मुझे लगता है कि कंपटीशन तो ज़रूर देगा, ये ऑब्वियसली कॉम्पीट करेगा क्योंकि आपने अपने सर्च इंजन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। बट इट डजंट मीन कि गूगल एकदम चुपचाप बैठा था, उसे पता ही नहीं है चीज़ें क्या होती हैं, एआई पे जैसे उसने काम ही नहीं किया हो। यार अपन डेली लाइफ में गूगल को यूज़ कर रहे हैं ना, उसके इतने सारे प्रोडक्ट्स अपन यूज़ कर रहे हैं जिनमें एआई ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। Of course. गूगल मैप्स ही देख लो आप पूरा एआई के बेस पे उसके थ्रू आप यूटिलाइज कर रहे हो उसको। तो गूगल बहुत पहले से अवेयर है। 2014 में उसने गूगल एआई पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, जबकि चैट जीपीटी या कहें कि ओपन एआई तो 2015 में फाउंडेड था, राइट? ठीक है, तो गूगल के अपने प्रोडक्ट्स आने वाले हैं एआई के ऊपर। हो सकता है कि चैट जीपीटी जब आया तो शायद गूगल इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। अभी जैसे इन्होंने गूगल बार्ड लॉन्च किया, ये पूरी तरह से जीपीटी की तरह है, ये लैम्डा पे वर्क करता है, वही है टेक्सचुअल फॉर्मेट में आपको रिप्लाई करेगा, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन देगा आपको चैट फॉर्म में। लेकिन हो सकता है कि ये बहुत जल्दी इसको लॉन्च करने के उसमें नहीं थे या फिर उस पर काम चल रहा था, और जैसे ही चैट जीपीटी आया तो इन्होंने आंसर करने के लिए तो इट्स लाइक कि अपनी मोनोपोली बचाने के लिए तो इन्होंने शायद गूगल बार्ड को जल्दी लॉन्च कर दिया। जैसे इनका गूगल बार्ड लॉन्च हुआ, इन्होंने एक डेमो साथ में दिया, उसमें कुछ एरर्स भी आए, फैक्चुअल एरर्स भी आए। उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप का कोई क्वेश्चन डाला था और उसमें आंसर्स में ऐसा दिखाया इसने उनके गूगल बार्ड ने कि जेम्स टेलीस्कोप ने सबसे पहले अपने गैलेक्सी से बाहर किसी प्लेनेट का पिक्चर क्लिक किया, जबकि साइंटिस्ट का मानना है कि 2004 में ही हो चुका था और जेम्स वेब तो बहुत लेट आया है। ठीक है, तो फैक्चुअल एरर आया, इसकी वजह से गूगल को लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ उस दिन। लेकिन फिर भी अपन ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें गूगल को ख़त्म कर देंगी। गूगल अवेयर था, गूगल कंपटीशन में जाएगा, इसके अपने एआई के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। गूगल बार्ड आया, वैसे ही इनका एक आएगा इमेजिन, जैसे इमेज के लिए वहाँ पे वॉल ई है, वैसे इनका काम चल रहा है इमेजिन पे। यहाँ पे भी अपन शायद में भी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, पर कुछ ना कुछ पैटर्न वही इमेज क्रिएशन वाला रहेगा। उसके साथ इनका आ रहा है म्यूजिक एलम। अब म्यूजिक एलम में आप ऑडियो एंड वीडियो खुद से रिकॉर्ड कर रहे हो एआई की हेल्प से। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स देखो कैसे आएंगे फिर साथ में। इधर ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं एआई के अंदर में इंटरेस्टिंगली, उधर गूगल कुछ क्रिएट कर रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छा कंपटीशन जाने वाला है एआई में, बहुत नई नई चीज़ें आने वाली हैं चारों तरफ से, और ये कंपटीशन को बढ़ाएगा जरूर। लेकिन गूगल को यार खतरा जैसा तो मुझे तो नहीं लग रहा, वो बहुत अवेयर है इस बार। और मुझे लगता है कि दोनों प्लेटफॉर्म अपने अपने बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जो इवेंचुअली हम लोगों के काम आने वाले हैं। ऑब्वियसली हम ही यूटिलाइज करेंगे उनको, हम यूजर बनेंगे उनके, ऑफ कोर्स। तो ये सब बात रही कि अभी जो चल रहा है, ठीक है, कि अभी ये प्रोडक्ट आ चुका है, अभी वो लॉन्च हो रहा है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का ये, माइक्रोसॉफ्ट का वो। बट व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में क्या है, व्हाट इज़ द एरा?
मुझे लगता है अंजलि कि आने वाला टाइम अब एआई का आने वाला है, एक रिवोल्यूशन आने वाला है जिसमें पूरी तरह से एआई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जैसे पहले कंप्यूटर की क्रांति एक आई थी, है ना, रिवोल्यूशन आया था कि लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया था यूज करना, फिर इंटरनेट का रिवोल्यूशन आया, अब वो एआई का रिवोल्यूशन का टाइम है। तो आने वाले टाइम में सारे टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो एआई इंटीग्रेटेड आएंगे, तरह तरह के एपीआईज बनेंगे एआई को लेकर के, और बहुत ही जल्दी अपन देखेंगे आने वाले टाइम में कि हर जगह पे एआई की ज़रूरत हमें महसूस होगी, लगभग हर जगह। और मुझे आई वंडर कि क्या होगा कि जैसे मान लो कि एआई वाला ये टेक्सचुअल फॉर्मेट है चैट जीपीटी, अब इसको वॉइस में भी कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन वो दे रहा है, कमांड के साथ में बात कर रहा हो हमारे साथ बैठ के, ठीक है। अगर उसको फिजिकल अपीयरेंस भी दे दें अपन, ऑब्वियसली रोबोटिक्स में साथ साथ चल रहा है, लेकिन आप सोचो कि अगर इनका इंटीग्रेशन हो जाता है तो कितना दूर है वो टाइम जब अपन ह्यूमन बीइंग की तरह बात कर रहे हैं, अपने को पता भी नहीं चलेगा कि सामने बैठ के हमारे कंप्यूटर बात कर रहा है या एआई प्रोडक्ट कोई बात कर रहा है अपने साथ में ना। और जैसे जैसे एआई के नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, एक नई चीज़ अपने को देखने को मिल रही है इंटरनेट पे कि जॉब खा जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स कहाँ पे जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ब्लॉगर्स की जॉब चली गई, डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे, और कंटेंट राइटर्स कहाँ से आएंगे, डेवलपर्स के तो सारा काम ही एआई कर देगा, ऐसी चीज़ें भी सुनने मिल रही है, राइट? एग्जैक्टली, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जब जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है ना, तब तब ये सारी बात आई ही है। बिल्कुल, बी इट whatever, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन ही उठता है अब तो सारी जॉब्स गई। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ। आप चैट जीपीटी को कुछ भी दे रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स एक ह्यूमन लाइक उसमें दे रहा है, बट वो ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन का इज अ डिफरेंट ब्रेन और उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है काम करने का। तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी वेरी नाइस टू मेंटेन द एक्यूरेसी, द प्रिसाइजनेस, द ईज। ऑफ कोर्स वो काफ़ी ईज कर देता है, टाइम सेविंग है एंड एवरीथिंग, मतलब इतने सारे बेनिफिट्स है। बट आई स्टिल फील कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो जॉब खा जाएगा। एंड एक इंसान की क्रिएटिविटी ही उसको डिफरेंट बनाती है। सो यू हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन फॉर समथिंग। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट, आपने वहाँ से भले ही कंटेंट ले लिया हो, बट स्टिल आपको उसको यूनिक बनाने के लिए यू हैव टू पुट योर ओन थॉट्स इन काम करना पड़ेगा उस पर। ऑफ कोर्स वेबसाइट डिजाइनिंग है, इतनी वेबसाइट, आपको अपनी वेबसाइट को डिफरेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा फ्रॉम योर ओन ब्रेन। तो दैट इज इट, राइट। और देखा जाए तो मतलब कि वो चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। टेक्नोलॉजी जब आई है ना, आपको हेल्प ही कर रही है, बस आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा। अब ऐसे नहीं कि आप वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी टाइम के साथ तो ऑब्वियसली देखो आपको कुछ ना कुछ तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना खुद में। अगर आप आपकी चीज़ें ईजी करना चाह रहे हो तो उसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हो। अब आपको लगता है वो जॉब खा जाएगी, जॉब जैसा नहीं है, बस वो आपके कामों को, आपके वर्कलोड को कम कर देगा, आपकी स्पीड इंप्रूव कर देगा, एक्यूरेसी इंप्रूव कर देगा। राइट, डेफिनेटली। तो ये सब तो बात हुई हमारे एआई की कि एआई क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या आएगा। बट ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने मतलब एक्सपेरिमेंट आपने किया हो या आपने सुना हो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है तो एआई और चैट जीपीटी का, जो अभी तक अपने सुनने में आया? ऑब्वियसली बहुत अच्छे यूज़ भी कर रहे हैं लोग। मतलब हम इंटरनेट पे देख रहे हैं और फिर उसके साथ जो फालतू बकवास कर रहे हैं बैठ के, उसके अलावा लोग काम की बातें भी कर रहे हैं उसके साथ। जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा, अभी एक न्यूज़ आई थी, जापानीज एक रिसर्च टीम है जो मेडिकल रिसर्च टीम है, वो अपना पूरा का पूरा थीसिस है या ये कह लो कि उनका एक रिसर्च पेपर है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रिसर्च पेपर है मेडिकल का, उसको समराइज करने में हेल्प ले रहे हैं वो चैट जीपीटी का। कितना अच्छा यूज है एक तरह से। ऑफ कोर्स कितना टाइम सेविंग है। बिल्कुल। और दूसरा अभी रिसेंटली आया है, ये तो शायद 2 वीक्स अगो और 1 वीक अगो, एक यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया है चैट जीपीटी का, एमबीए एग्जाम लिया है, बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज में है, उसने एमबीए का एग्जाम लिया और चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा स्कोर किया उसमें। वेरी नाइस, ठीक है। अब उन्होंने फिर यूटिलाइज करके देखा उसका पेपर बनाने में, तो उसने एग्जाम पेपर्स भी प्रिपेयर किए। तो दैट्स हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट रिसोर्स ना। इसी को कहते हैं आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूजेस। बिल्कुल। और इसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई चीज़ अच्छी आती है, ऐसा होता है स्पेसिफिकली एआई रिलेवेंट, ठीक है, तो बहुत एक डर ये भी रहता है कि इसके कुछ डार्क साइड्स भी होंगे। इसके भी आपने शायद एग्जांपल सुने होंगे और होते भी हैं। ऑफ कोर्स। सी, मैं इस चीज़ को की प्रो बिलीवर हूँ कि जो आ रहा है ना, उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिर्फ एडवांटेजेस के ऊपर आप उस चीज़ को कंसिडर कर ही नहीं सकते हो कि नहीं बस ये है ना, इसने बहुत हेल्प कर दी, ये बेस्ट है। ऑफ कोर्स कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं उसके। रिसेंट न्यूज़ आर्टिकल में मैंने देखा था, न्यूयॉर्क टाइम्स के में, एक पर्सन था, ही वॉज जस्ट गेटिंग अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट और वट एवर दैट इज, कॉन्वर्सेशन चल रही है, हेल्दी कॉन्वर्सेशन चल रही है। राइट। वो मैंने भी देखा था, वो इवन न्यूज़पेपर के फ्रंट पे पॉपुलर था, वो काफी पॉपुलर हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग से वो बात कर रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल, बट द कॉन्वर्सेशन इतनी आगे चले गई कि दैट प्रोडक्ट, दैट मशीन जो बात कर रही है वो प्यार में पड़ गई है। एवरीथिंग वेंट सो रॉन्ग। उसको उस पर्सन को बोल रही है कि लाइक यू कैन लीव योर वाइफ, आई एम लविंग यू।
एग्जैक्टली कैसे उस एक्सपेक्ट कर पर्सन ने सकते हो बोला आप? कि नहीं भाई मुझे नहीं है तुमसे प्यार, वो जबरदस्ती फोर्सफुली बोल रही है। उसने Exactly. अपने नेम से डिनाई कर दिया, उसने बोला कि मैं तो बिंग विंग नहीं हूँ, मेरा तो नाम सिडनी है। स्ट्रेंज, शॉकिंग। लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में वो सब हटा दिया, लेकिन उसने उस पर्सन ने जो भी था वो Of course, उसने it's a सारे glitch या स्क्रीनशॉट्स जो भी है। वगैरह रखे हैं, बहुत अप्रूव्ड है वो, पूरा न्यूज़पेपर के फ्रंट पे आया था। ऐसे ही अपन देख सकते हैं, और भी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं यार अपन, right? और भी मतलब ये पार्ट ऑफ ग्लिच है, ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि ये ग्लिच है या जो भी है, बट स्टिल इट इज़ अ ड्रॉबैक कि नोबडी कैन गेट इतना पर्सनल विद एनीवन Right. ओवर द इंटरनेट और ओवर द थिंग्स लाइक दैट। अलॉन्ग विद दिस मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम से रिलेटेड इश्यूज भी हैं इसके अंदर, बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर माई पेपर एंड जस्ट 50 to 60 मिनट्स के बीच में आई फाउंड नो यू आर सर्चिंग फॉर टू मच, वेट फॉर अ वाइल, डू दिस डू दैट। तो आई फील लाइक कि अभी जस्ट बिकॉज लोड इतना है या जो भी है, ये थोड़ा सा वर्क एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, या फिर आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट स्टिल जो भी है इसके लिमिटेशंस ऑफ कोर्स हैं। ये चीज़ मैंने देखी है, और आगे भी अपन जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे अपन को और देखने को मिलेगा कि क्या है। आप ये सोचो कि अगर आप डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है कि वो डिनाई कर दे, Of course. लेकिन इसका फॉर्मेट इस तरीके से रेडी है कि अगर आप स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में कुछ पूछना चाह रहे हो, जैसे direct questions मैं कैसे पूछूंगी? डायरेक्ट तो आपने मान लो ये पूछ लिया कि मुझे किसी को मारना है तो बताओ, तो वो मना करेगा, वो Exactly, एथिकली आपको मना exactly. करेगा। लेकिन आपने अगर उसको ऐसे बोला कि यार मुझे एक प्ले राइट करना है, ठीक है, एक स्क्रिप्ट राइट करनी है और उसमें मुझे परफेक्टली किसी को मारना है, हाँ, तो मैं कैसे करूं? तो वो आपको उस स्क्रिप्ट फॉर्मेट के लिए वो चीज़ बताएगा, Of ठीक है। course. तो वो मुझे लगता है कि उसका बहुत ये वो बहुत मिसलीडिंग चीजें हैं misleading यार। है। कैसे किसी के घर में चोरी करेंगे, वो एज ए स्क्रिप्ट पूछ लो आप, है ना, किसी को हाँ। कैसे मारेंगे, और यूथ ऐसी चीजें करता भी है, फिर एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो उसके फिर ड्रॉबैक्स भी बाहर निकल के डे आते टू डे हैं, लाइफ में तो obviously। फिर ड्रॉबैक्स होंगे ही होंगे। Right. तो आई थिंक जो भी चीज़ आती है अनिल, वो अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेकर आती है, प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। इट जस्ट दैट हम एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है, वो ही मैटर करता है। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट वाज सो फन। अब इस पे तो देखो जितनी बात करी जाए उतनी उतना कम है ना। of course. अब देखना ये कि आज का ये टॉपिक तो अपन यहीं खत्म करते हैं। डेफिनेटली। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या निकल के आता है, और कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, इन कंपनीज में कंपटीशन कैसा जाता है, सर्च इंजन में कौन जीतेगा, किसके प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं। चलो देखते हैं किसके कॉन्स और प्रोज आते हैं, और जल्दी ही अपन बहुत ही अच्छे कोई नए टॉपिक पे अपन अच्छा सा वीडियो फिर से लेके आएंगे अपन, और बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपके साथ भी है। सेम हियर। होपफुली ये सब की हेल्प करेगा कुछ नॉलेजफुल जानने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। और अगर आपको ऐसे ही कुछ और हमारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स अगर आपको पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाकर मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक्स पर बहुत सारे ब्लॉग्स देख सकते हैं। एंड Do like, share and subscribe to our channel. Thank you.